मेरा तो सीजीपीए आना चाहिए यार। मैं अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरा से ठीक है, ये सर्टेन प्रोफेशन जो है ना वो लोगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मेरा नाम नाइमा किरण है और मैं एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। ये जो फैमिलीज है ना, मतलब फैमिली के अंदर लव तो होता ही है, लेकिन एक प्रेशर भी होता है। स्टडीज का प्रेशर होता है, करियर लाइफ का प्रेशर होता है, जॉब ना मिलने का प्रेशर होता है और शादी का प्रेशर होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो है इस तरह का बिहेवियर होता है, तो कि ऐसे एनवायरनमेंट में आप किसी के साथ क्लोज फील करोगे जब आप उसके साथ अपने ट्रू सेल्फ में ही नहीं हो। अच्छा, इसमें अगर हम देखें ना तो बहुत ज्यादा जो ये लव है ना ये कंडीशंस के साथ हो रहा है, ठीक है। मतलब फैमिली में भी यही बोला जाता है कि यार करियर के ऊपर है, जैसे ठीक है, ये सर्टेन प्रोफेशन जो है ना वो लोगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूंगा। कोई इस तरह का प्रोफेशन उठा लोगे जो नहीं है तो यार ये क्या फील्ड चूज कर लिया तुमने। इसी तरह से you will be respected and loved if you are choosing a partner to marry जो कि आपके पेरेंट्स की चॉइस का हो, बेशक आपका दिल नहीं हो उस चीज में। बट देन होता यही है कि फिर आप उस उन कंडीशनल जो एक लव है ना उसकी वजह से जो है ना वो आप अपने ट्रू सेल्फ को जो है वहीं पे कुर्बान कर देते हो, आप वहीं पे उसको छोड़ देते हो ट्रू सेल्फ को। तो ये जो है ना आप एक फॉल्स सेल्फ, एक अपनी एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हो एक अप्रूवल अर्न करने के लिए लोगों का, ठीक है। इसी तरह से जो है वो लुकिंग ग्लास थ्योरी है जो कि ये कहती है कि हम जो है अपनी आइडेंटिटी दूसरे लोगों की परसेप्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो हमने बहुत ज्यादा देखा है कि हमारी पाकिस्तानी फैमिली में हम अपनी फैमिली की इज्जत होने की वजह से हम अपनी कितनी एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं लाइफ में, ठीक है। हम अपनी आइडेंटिटी को जो है वो मास्क कर रहे होते हैं और हम उनको उनके जो सोशल मिरर है ना उसके अंदर ढाल रहे होते हैं खुद को, ठीक है, ताकि हम उनके जो है वो अप्रूवल में जो है आ जाए। तो ये जो है ना ये एक टर्म है ऑन्टोलॉजिकल इनसिक्योरिटी, ये इस चीज को क्रिएट करता है। इस टर्म का मतलब ये है कि आप अपनी जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में अनसर्टेन होते हो और अपनी वर्थ नहीं पहचान पा रहे होते हो, क्योंकि जो है ना आप हमेशा से दूसरों के अप्रूवल लेने की आदत रही होती है आपको। तो इस वजह से जो है ना वो आप अपना जो है वो वर्थ नहीं जान पा रहे हो। तो उसके अलावा जो है हमारे पास इमोशनल लेबर का कॉन्सेप्ट भी है। लाइक आप मतलब इमोशनल लेबर का मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है ना वो एक इमोशनल स्क्रिप्ट के तौर पे चलो, यानी कि उसमें ये होता है कि आप एक अच्छी डॉटर बन के रहो। लाइक ये सिर्फ वर्क प्लेस के बाद आप घर पे आओ तो घर की अलग ड्यूटीज होती हैं, आप एक कोई एक अच्छी मदर बनना है, आपको एक अच्छी डॉटर का रोल परफॉर्म करना है। तो ये जो इमोशनल लेबर है ना जब ये बहुत ज्यादा सेटिन उससे एक्सीड कर जाता है तो ऑब्वियसली आपकी जो है ना वो इंटरनल फीलिंग्स वो कोलाइड होती हैं आपके ट्रू सेल्फ के साथ, आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। अच्छा, इसमें ना अटैचमेंट स्टाइल्स की बात आती है, क्योंकि बचपन से ये बिल्टअप हो रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे भी चल रही होती है। तो उसमें जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है ना वो ये कहती है कि यार मैं अपनी ट्रू सेल्फ में हूँ और मैं अपनी ट्रू सेल्फ जो है ना वो दिखा सकता हूँ। तो आई कैन बी माई सेल्फ, और मैं अगर मैं अपनी माई सेल्फ में भी हूँ ना तो मैं फिर भी लव फील करूंगा, ठीक है। तो जो सिक्योर वाला होता है ना तो वो ये चीज फील करता है क्योंकि उसको फैमिली इन्वायरमेंट अनकंडीशनल लव के साथ मिला होता है। जहाँ पे कंडीशनल जो लव मिल रहा होता है ना, जहाँ पे ये कहा जाता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको लड़के जो आजकल करते हैं कि मैं पसंद की शादी करूंगा और भाई उसके घर वाले शो जाते हैं कि हमने उससे शादी की तो मैं तुम मेरा बराबर मुंह देखोगे, या ऐसा कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। किसी करियर लाइफ से रिलेटेड भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। लड़की को अच्छी जॉब मिली है, उसको आउट ऑफ सिटी पर जॉब मिली है अच्छी, और लेकिन उसका जाना नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके घर वाले शो जाते हैं कि तुम अगर गई ना तो तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ना फिर वो पर्सन के दिमाग में हो जाता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर ये चीजें करना शुरू कर देते हैं। जब वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं ना तो वहां पे फिर अटैचमेंट पैटर्न्स इनसिक्योर बन जाते हैं। एक है एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल जो कहता है कि मुझे जो है ना इनकी बात सुननी है, तभी जो है ना मैं इनको खुश रख सकूंगी और खुश रख सकूंगा, और जो है ना मुझे लव मतलब लव भी मिलता रहेगा इनसे अगर मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। तो एंग्जियस, फिर यहाँ पे आप एंग्जाइटी जो है ना वो डेवलप कर रहे होते हैं अपने बच्चों के अंदर। देन एक फिर आता है अवॉइडेंट अटैचमेंट पैटर्न, वो कहता है कि अगर मैं अपनी ट्रू सेल्फ शो करूंगा ना सबके सामने कि मुझे क्या चाहिए या मैं क्या चाहता हूँ या मेरी क्या ख्वाहिशात है, तो उसका मतलब ये है कि मुझे रिजेक्शन होगी,
ये लोग मुझे जो चीजों को रिजेक्ट कर देंगे, तो इसीलिए जो है ना मैं इसको अवॉइड करता हूँ। ठीक है ना, मैं ये चाह रहे मैं वो करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पे भी अवॉइडेंस आप क्रिएट कर रहे होते हो बच्चों के अंदर। अब इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि आप देख लें कि आप जो करियर में बहुत से लोग आए थे, अक्सर डॉक्टर से कह रहे होते हैं कि यार मुझे डॉक्टरी नहीं करनी थी, मैं जबरदस्ती पेरेंट्स की वजह से आया हूँ, मुझे तो आर्ट्स में पढ़ने का शौक था, मेरी आर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं उसमें पढ़ना चाहता था, मगर मेरे घर वालों ने जबरदस्ती भेजा। और वो फिर आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में अपनी जो है वो स्ट्रगल्स कर रहे होते, ना वो डॉक्टरी प्रॉपर से कर रहे होते, ना उनकी आर्ट्स वाली चीज प्रॉपर से हो रही होती, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था मैं फिर क्या करूँ ना करियर लाइफ में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, और इसमें यही चीज देखी जाती है कि जब आप किसी के साथ ट्रू सेल्फ में नहीं होते ना, वहीं आप उसके साथ क्लोज भी नहीं हो पाते, फिर वो आपकी चीजें सुपरफिशियल ही चल रही हैं, फिर ना ही आपकी इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट होती है, ना ही आपकी जो है ना इमोशनल बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, उधर से ही जो है आप लोनलीनेस का शिकार होना शुरू हो जाते हो। फिर उसके बाद जो है एक गुड चाइल्ड सिंड्रोम की बात की जा रही होती है। एक जो रिसर्च हुई है, परफेक्शनिज्म पे एक रिसर्च हुई थी साउथ एशियन फैमिलीज में, और वहीं पे गुड चाइल्ड सिंड्रोम की बात की थी, और उसमें ये बताया गया था कि जो ये बनते हैं ना बहुत ज्यादा कि मैंने सबकी बात सुननी है, और मैंने जो है ना पेरेंट्स की बात सुननी है, वरना वो मुझे बात नहीं सुनेंगे, वरना वो मुझे गंदा बच्चा बोलेंगे या अच्छा बच्चा नहीं समझेंगे। तो वो जो चीज होती है ना, उसमें फिर चीज क्या आती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम आता है उनके अंदर। उनको ये लगता है कि अगर वो जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं ना, वो धोखा है, वो उनकी अचीवमेंट नहीं है। लाइक अगर मेडिकल में जाकर वो टॉपर स्टूडेंट हैं, तो उनको लगता है नहीं, ये धोखा है, आई मीन आई एम नॉट दैट वन, ये मेरी सेल्फ नहीं है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, तो वो सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब वो सक्सेस को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो वो आगे कैसे उस करियर लाइन में चलेंगे, वो सक्सेस को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर दूसरी चीज आती है अचीवमेंट एंजाइटी, के अकम्पलिशमेंट से रिलेटेड सेल्फ वर्थ आपकी टाई हो जाती है। आप कहते हो कि यार अगर मेरे यहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं आती, तो मैं जो है ना फेलियर हूँ। मतलब यस, डिस्टिंक्शन आना अच्छी बात है, लेकिन आपके अगर अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, या यहाँ पे मेरा सीजीपीए जो है ना 3.9 से ऊपर नहीं आता, या 3.95 या 3.96 या 4 नहीं आता, तो आई एम नॉट वर्थी इनफ, मतलब मैं फेलियर हूँ। मेरा तो सीजीपीए आना चाहिए यार, मैं अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरा सीजीपीए आना चाहिए, मेरे पेरेंट्स खुश होंगे। तो ये चीज जो है ना हमने इसके चीज के साथ मिला दी है। फिर दूसरी चीज है आइडेंटिटी फोरक्लोजर। जब हम फैमिली एक्सपेक्टेशंस को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करें, वहां पे हम दूसरी एक आइडेंटिटी बता देते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा। तो वो जो दूसरी आइडेंटिटी हम बना देते हैं, वहीं पे हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी है और वो जो दूसरी आइडेंटिटी है, उनका क्लैश स्टार्ट हो जाता है, आपस में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है। पर्सनल आइडेंटिटी हमें नहीं पता हम पर्सनली क्या चाह रहे हैं, पर्सनल आइडेंटिटी को तो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया ना, हमने तो अवॉइड करके छुपा के रख दिया। तो पर्सनल आइडेंटिटी का जब हमें पता ही नहीं हम क्या चाह रहे हैं, हमें ये पता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाह रहे हैं, तो वहीं पे फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, और वो इश्यूज आपके हर एक्सपेक्ट में जाते हैं, लाइक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स लाइफ में जाते हैं, सोशल रिलेशनशिप की लाइफ में जाते हैं, आपकी मैरिटल लाइफ उसमें बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर नहीं किया होता। इसकी वजह से बहुत सारे खतरात हैं, और बहुत सारे रिसर्चेस इस चीज पे कहती हैं कि इट्स बेटर कि, मैं फैमिलीज को कहना चाहती हूँ, इट्स बेटर कि आप अपने बच्चों को सुन लिया करें, उनको देख लिया करें कि वो क्या चाह रहे हैं लाइफ में, और फिर उनको उसी तरफ जाने दें जो वो चाह रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती की जो चीजें होती है ना, वो फिर बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट करती हैं लाइफ में आगे जाके।